हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ में स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी की इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए जो 28 जून को त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है उसके लिए हम लोग मैथ यानी गणित के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी के इस क्लास में 28 जून त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम के लिए हम लोग मैथ यानी गणित के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा जून 2025। ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है 28 जून परीक्षा के लिए, क्योंकि 28 जून को क्लास नाइन्थ के लिए मैथ का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और सभी सब्जेक्ट का हम क्वेश्चन पेपर बता दिए हैं, जाकर देख सकते हो। इस क्लास में हम लोग मैथ का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो यहाँ पर समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। तो परिमेय संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो सभी संख्या रूट में लगा है, सभी संख्या रूट में लगा है। तो याद रखिएगा जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह परिमेय संख्या हो जाएगा, और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो √3 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। √7 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। √11 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √9 का वर्गमूल 3 निकलेगा तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए √9 कौन सी संख्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे रूट का 16 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 4 होगा, ये भी परिमेय संख्या है। रूट का यहाँ पर 36 हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पर 6, ये भी एक परिमेय संख्या है। √25 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा, ये भी एक परिमेय संख्या है। यानी जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह एक परिमेय संख्या हो जाएगा, और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो √3 गुना √2 है ये ऑप्शन में। तो अगर इसे हम लोग गुना करेंगे, √3 से √2 में गुना करेंगे तो ये √6 आएगा, और √6 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, इसलिए यह रूट में रह जाएगा, और रूट में रह जाता है तो अपरिमेय संख्या हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। √3 गुना √2 एक अपरिमेय संख्या है। बाकी इसे गुना करेंगे तो ये भी परिमेय संख्या में बदल जाएगा, ये भी परिमेय संख्या में बदल जाएगा, और ये भी परिमेय संख्या, लेकिन ऑप्शन नंबर ए एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि 32 के पावर 3/5 निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो ये 8 के बराबर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन यहाँ पर √2 के दशमलव प्रसार है। √2 का दशमलव प्रसार बताना है। तो √2 का दशमलव प्रसार आएगा यहाँ पर 1.414 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि 125 के पावर में यहाँ पर 2/3 का वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू 25 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन भी उसी प्रकार से देखिएगा, पूछा गया है कि 2 के पावर 1/4 गुना 7 के पावर 1/4 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये तो दोनों अलग अलग हैं, और यहाँ पर पावर दोनों का सेम है, तो ये गुना हो जाएगा 7 दूना 14, और पावर सेम है तो 1 में यहाँ पर 4 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 के पावर 1/4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर ये दोनों सेम रहता और ये अलग अलग होता तो ये पावर जुट जाता है, लेकिन यहाँ पर दोनों ये अलग अलग हैं तो ये गुना हो जाएगा, और ये एक पावर सेम रहेगा, इसलिए इसका राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। नहीं पूछा गया है तो राइट आंसर सी हो जाएगा। z + 4/z ये बहुपद में नहीं है।
9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन बहुपद है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा x² + 6x + 9, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर √x है, √x है, √x है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, बहुपद दिया गया है, इसका घात क्या होगा। तो यहाँ पर x² - 4 है, अधिकतम घात क्या है 2 है, तो यही इसका घात होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि यदि px = x³ - 5x² + 2x + 2 तो p1 का मान क्या होगा। यहाँ पर ये पूरा px दिया गया है, तो p1 का वैल्यू पूछा गया है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग 1 रखेंगे, क्योंकि p1 का वैल्यू पूछा गया है। तो x क्यों है तो 1 रखेंगे, और 1 का क्यों करेंगे तो 1 ही होगा। और माइनस का यहाँ पर 5 गुना x² है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस में 2 गुना x के जगह 1 और प्लस में 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 1 में से 5 घटाएंगे तो ये -4 हो जाएगा, और -4 में 1 से गुना करेंगे तो यही होगा, और प्लस में इसे गुना करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, और प्लस में 2 है। तो यहाँ पर -4 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4, तो माइनस और प्लस है, तो ये कट के आंसर 0 आएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, धनात्मक वास्तविक संख्याओं ए और बी के संबंध में दिया गया है, इसका बराबर क्या होगा। √a + √b और √a - √b। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा a² - b² हो जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला पर ही है। यहाँ पर a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसका यहाँ पर पूछा गया है 2x² + x + 1 में x² के गुणांक क्या है। तो बहुत ही सिंपल है, x² के गुणांक पूछा गया है, तो x² यहाँ पर है, इसके गुणांक क्या है तो 2 है, तो 2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.3 के ऊपर बार लगा है और 0.4 के ऊपर बार लगा है, इसका योगफल पूछा गया है, तो जोड़ेंगे तो इसका आंसर 7/9 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरलतम रूप पूछा गया है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर 15 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी 6/11 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी ये 16 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी सरलतम रूप पूछा गया है, तो राइट आंसर 3/11 आएगा। यहाँ पर परमेकरण गुणांक पूछा गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 2 - √3। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका शून्यक पूछा गया है, तो शून्यक निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0,2/3। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर px दिया गया है, तो px + p - x का मान, तो राइट आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, x का मान 2 दिया गया है, बहुपद का मान पूछा गया है। अब x के जगह पर हम लोग 2 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। x² है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -3, और गुना x के जगह पर 2 और -3 4, और उसके बाद -3 दूना ये 6 हो जाएगा, -3, तो 4 माइनस ये हो जाएगा प्लस, यानी 6 और 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 में से 9 घटाएंगे तो -5 आएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका बहुपद का शून्यक -3 है, किस बहुपद का शून्यक -3 पूछा गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर 22 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। x² - 9, क्योंकि इसका शून्यक निकालेंगे तो -3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 23 नंबर, इसका भी शून्यक पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6,5। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि x + 1/x = 4 तो x² + 1/x² का वैल्यू पूछा गया है, तो 14 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है यदि x² दिया गया है और प्लस में 39x - 2a का एक गुणनखंड x - 2 है, तो a का वैल्यू पूछा गया है। तो a का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है, x + a और x + b बराबर क्या होगा, तो राइट आंसर सी आएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका एक गुणनखंड पूछा गया है, तो इसका गुणनखंड 5x + 1 हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यों प्लस बी क्यों प्लस सी क्यों -3ab का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, a कोमा माइनस ए रूप का बिंदु सदा जिस रेखा पर स्थित होता है वह, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 0। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, x माइनस 2y बराबर 4 का हल पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 4,0, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, x बराबर 3 दिया गया है और y बराबर 4 निम्नलिखित में किस रैखिक समीकरण का एक हल है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 7 हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर बिंदु दिया गया है स्थित है, यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा गया, बिंदु दिया गया है ये 5 है और कोमा में -3 है। यही पूछा गया है कि यह किस चतुर्थांश या किस पाद में स्थित है। तो ग्राफ आप लोग जानते होंगे, प्रथम पाद में क्या होता है? प्लस कोमा प्लस होता है, और द्वितीय में क्या होता है? माइनस कोमा प्लस होता है, और तृतीय में क्या होता है? तो माइनस कोमा माइनस होता है। चतुर्थ में क्या होता है? तो प्लस कोमा माइनस होता है। अब यहाँ पर देखिएगा +5 है और यहाँ पर -3 है, तो प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस किस में होता है? चतुर्थ में होता है। तो यह बिंदु चतुर्थांश या चतुर्थ पाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु P में दिया गया है 4,3 की x अक्ष से लंबवत दूरी क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा, x अक्ष से पूछा गया है तो y का वैल्यू होगा, y का वैल्यू 3 है, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर देखिएगा, मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है, तो √x² + y² फार्मूला होता है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। 5 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है, x² - y² बराबर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 36 है, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 नंबर का? एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनगिनत, अनंत, राइट आंसर सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि एक रेखा पर कितनी बिंदुएं होती हैं? एक रेखा पर पूछा गया है कितनी बिंदुएं होती हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अनंत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 0.7 के ऊपर बार -0.4 के ऊपर बार लगा है, इसका वैल्यू पूछा गया है, तो राइट आंसर 38 नंबर का 1/3 हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका गुणनफल पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 14/81। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 6 + 3√3 गुना 6 - 3√3 का वैल्यू पूछा गया, तो गुना करेंगे तो 9 इसका आंसर आएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। 42 देखिए, AB - B - A + 1 का वैल्यू पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा A - 1 B - 1। निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद पूछा गया है? तो जिसका घात 1 होना चाहिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो ये सभी खत्म हो गया। 43 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 + x हो जाएगा, क्योंकि रैखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या भी 1 होता है और उसका घात भी 1 होता है। द्विघात बहुपद का 2 घात होता है, त्रिघात का 3 होता है। यहाँ पर इसका मान पूछा गया है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8/3। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है, तो 45 का राइट आंसर बी आएगा, 1/3। 46 नंबर क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 + √3 हो तो x + 1/x का वैल्यू पूछा गया है, तो 4 इसका आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन है, यदि x बराबर √7/5 तथा 5/x बराबर p√7 हो तो p का वैल्यू पूछा गया है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर 47 नंबर का आंसर, इसको हम छोड़ देते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का।
48 देखिए पूछा गया है बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स और ए बराबर नहीं है 0 का शून्यक। शून्यक पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है यदि x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स बराबर -1 जहाँ x कोमा वाई बराबर नहीं है 0 तो x क्यों माइनस वाई क्यों का वैल्यू पूछा गया है तो 0 इसका आंसर आएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इसका गुणनखंड करेंगे तो आंसर आएगा x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3। 51 देख लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री माइनस ए का पूरक पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। तो यहाँ पर हम लोग 51 क्वेश्चन देखे हैं, लगभग हम 2 क्वेश्चन नहीं बताए हैं। तो इतना आपको बनाना है, 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है एग्जाम में। अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे गूगल पर RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जैसे आपको मैथ का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है 28 जून क्लास 9th मैथ क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है और ये सभी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है। सब्जेक्ट मैथ है, एग्जाम डेट 28 तारीख को होने वाला है और व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो सबसे पहले परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्लास 9th क्वार्टरली एग्जाम मैथ ऑब्जेक्टिव आंसर की, यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव को भी मिला सकते हैं। इसका आंसर ये ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड PDF डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको PDF में भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।